चार वेद को सार यही है, तत्व 18 पुराण को उधो जी भजन करो भगवान को। आदमी के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन यदि कोई बताया है तो वो भगवान की कथा है। क्यों? एक दिन कथा में मैंने आपसे कहा था कि दुनिया में बहुत सारी चीजें पैसों से मिल जाती हैं। सोना पैसों से मिल जाता है, चांदी, हीरा, मोती, जमीन, फ्लैट, प्लॉट, ठीक है ना। यहाँ तक कि आदमी भी पैसों से बिक रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ बाकी तो नहीं रही, पैसों से मिल गई। लेकिन मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं मांग रहा हूँ, कोई मुझे ला कर के दे दे तो मुंह मांगी तो कीमत दूंगा और जिंदगी भर उसकी गुलामी और नौकरी करूंगा। और तुम्हें कहीं न मिले तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें फ्री में दूंगा और कोई गुलामी नहीं कराऊंगा। मैं व्यासपीठ से आपसे कह देना चाहता हूं, कह इसलिए रहा हूं कि आपकी समझ में आ जाए। मैं जो मांग रहा हूं तुम्हें कहीं भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी पर किसी भी देश में से आपको वो मिल जाए तो मुझे बताना, मुंह मांगी कीमत दूंगा। जो तुम चाहोगे मिल जाए तो, न मिले तो मेरे पास आ जाए। पूछो तो बताऊं। हाँ, जैसे मानो ये बहने की पैंट है, इसमें बहुत सारे सामान मिलते हैं। बटेश्वर की हाट लगती है, उसमें मेला लगता है, उसमें बहुत सारे सामान मिलते हैं। बड़े बड़े बाजारों में, मॉलों में सब सामान मिलते हैं, लेकिन पैसा से, ठीक है। यहाँ तक मैं कह चुका हूँ कि इंसान भी पैसे से बिक जाता है। लेकिन इस धरती पर कोई मुझे ये बता दे कि परमात्मा के प्रति या महात्मा के प्रति प्रेम किसी दुकान पर, किसी हाट में, किसी जगह पर, किसी भी कीमत पर कहीं मिलता है क्या? प्रेम नहीं मिलता। परमात्मा के प्रति, महात्मा के प्रति अथवा जीव मात्र के प्रति एक प्रेम हृदय में, इस भाव को लाने के लिए मैं केवल भौतिक जगत की बात नहीं कर रहा, आध्यात्मिक जगत में भी प्रेम को ढूंढने के लिए तुम आध्यात्मिक जगत में भी तीर्थों में चले गए तो भी जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है ही नहीं, प्रेम मिलेगा ही नहीं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, मथुरा, जहां जहां जाओ, ठोकर खाने के बाद घर में आए कि यूं ही कहोगे है मर गए, मर गए। घर पे ही आके चैन मिलेगा। शांति ढूंढने गए थे, प्रेम ढूंढने गए थे और पता चला कि जेब कट गई, पता चला कि भूख हो गया। सारे तीर्थों में ढूंढे आना, बाजारों में ढूंढे आना, कहीं तुम्हें प्रेम मिल जाए तो मुझे बताना, और किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं मिलेगा। जिस चीज की मैं मुंह मांगी कीमत दे रहा हूं और तुम नहीं दे पा रहे, तो एक छोटा सा मेरा निवेदन, किसी संत की वाणी से जो कथा बह रही हो, ये गंगा बह रही हो, वहां आप जाकर के बस घंटा 2 घंटा बैठ के देखना, चित्त में तुम्हें प्रेम उभरता हुआ दिखाई देगा, भाव उभरता हुआ दिखाई देगा, श्रद्धा उभरती हुई दिखाई देगी, जो किसी भी कीमत पर कहीं धरती पे नहीं है।
और वो केवल बैठने मात्र से, कुछ न खर्चा न कोई परिश्रम, परमात्मा को ध्यान में लाने के लिए 10-10 हजार वर्ष तपस्या करी करदम जी महाराज ने। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मांग क्या मांगता है। उतने के बाद में भगवान के प्रति प्रेम नहीं मिला, प्रेम नहीं मांग पाया। क्यों? क्योंकि भीतर तो कुछ और बैठा था। वहां भी उसने अपनी शादी मांग ली, वहां भी उसने संसार मांग लिया, भोग मांग लिए। तो 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद ये स्थिति है। और कथा में आप 10 घंटा बैठ के देख लो केवल। और साधन ऐसे हैं, करके देखना, आधा घंटा में नानी याद आने लगती है। ये लोग जागरण कराते हैं ना, जागरण करने वाले आते हैं तो जागरण होने तो पूरी रात चिल्लाना बेचारे ने, लेकिन सुनने वाले कभी तो जी बैठा रहो, घरवाले ने जी बैठ गो, कभी जी बैठ गो, पूरी रात्रि में 10 चक्कर लगाते हैं। कोई 1 घंटा लगातार बैठ नहीं पाता। फिर भजन की तो बात ही छोड़ो, भजन पे बैठोगे 1 घंटा तो यूं लगेगी जन कितनी सदियां बीत गई और पांव टूटे और घोंटू फटे। आधा घंटा 1 घंटा भजन में बैठना असंभव काम है। और चित्त मन 10 मिनट तो तब होंगी जब पूरी दुनिया के चक्कर लगाओ, घन चक्कर बना देगा। इन सारे झंझटों से अलग किसी अच्छे संत की वाणी से कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाए, मन कहीं चला जाए, मन का बाप चला जाए, मन आएगा, मन का बाप आएगा, मन की मां आएगी, कथा में दम होगी तो। और कथा जबरदस्ती भर देगी अंदर प्रेम को। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण श्वानाम भाव सरोरहम। इससे सस्ता सौदा तुम्हें कहीं मिले तो आपको मुबारक, लेकिन न मिले तो मेरी सभा में आपका हमेशा स्वागत है, हमेशा अभिनंदन है। आप आइए। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। लेकिन ये खतरा बहुत बड़ा है। यहाँ आने के बाद संसार के मतलब के कम रह जाते हैं। फिर जो भी आए वो हो जाए दुनिया से बेगाना जी। वो दबाया था गया काम से। हाँ? आप में से भी बहुत से लोग तो आए होंगे, चलो ने 10 मिनट निभाया फिर चले आएंगे, आए थे डूब गए। हाँ? जो भी आए वो हो जाए दुनिया से बेगाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। महफिल में पगलों की पगलियों की अनुपम महफिल में, पागल की अनुपम महफिल में चतुरों का नहीं ठिकाना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी।
पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। जिन्हें ये डर लगता हो कि हमारी गिनती पागलों में न हो जाए, हम सब जितने वो दुनिया वालों की नजर में पागल ही हैं, होशियार नहीं है, हैं? ये धने बर्बाद कर रहे हैं जहाँ में, बताओ इतने में तो कचू ने कहा खरीदा खरीदी कर ले तो कचू बीघा बढ़ी जाता हो कि नहीं जाता? पागल है कि नहीं है? होशियारों की नजर में ये पागल है, होशियारों की नजर में हम पागल हैं। अरे बढ़िया हो, नौकरी में लगा तो छोरा जहाँ बेकार बाबा जी का धरे बाबा जी पने में है, जिंदगी बर्बाद कर डाली। हम पागल ही हैं, आप सब लोग हैं दुनिया वालों की। अरे माँ पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर देखें, परिवार देखें, हम सब पागल ही हैं। और इस नाम से जिन्हें डर लगता हो वो इस महफिल से दूर रहें, लेकिन जिन्हें प्रेम चाहिए उन्हें तो इस महफिल में आना ही पड़ेगा। इस महफिल के बिना कितने भी वे जप कर लें, तप कर लें, यज्ञ कर लें, अनुष्ठान कर लें और जितने साधन कर लें, हाँ उनसे कभी कभी अहंकार हो जाता है। साहब मैंने इतने जप करे, इतने यज्ञ करे, इतने अनुष्ठान करे, मैंने ये किया, उससे अहंकार हुआ तो फन विनाश की ओर चला गया। लेकिन उनसे यदि कथा मिल गई और कथा में प्रेम हो गया तो वे साधन सफल हो गए। सब साधन कर सुफल सुहावा। तो उद्धव को जो सेवा थी ना भगवान की, उद्धव के जीवन में उस सेवा ने गोपियों के पास तक भेजा, प्रेम नगर तक भेजा। ऐसे हम लोगों के जीवन में जो हमने कोई शुभ कर्म करे हैं ना, चाहे हमने तीर्थ करे हो, चाहे पुण्य करे हो, चाहे सेवा करी हो, चाहे यज्ञ करे हो, उसका फल है कि हमारा आगमन इस प्रेम नगर में हुआ है। प्रेम नगर ये कथा पांडाल, ये भगवान की कथा की जो गंगा है, ये प्रेम नगर है, इसमें आगमन हुआ है। अब इससे हमें और इसी में हमारा चित्त लगता है तो संवर्धन हुआ, विकास हुआ, और लौट करके हम संसार में हम जा रहे हैं तो हमारा विकास नहीं हुआ, हम लौट करके वहीं पहुंचने लगे हैं। तो गोपियों ने उद्धव से कहा, उद्धव भैया चार वेद को सार यही है, तत्व 18 पुराण को, उद्धव आप भजन करिए, कोरे ज्ञान में मत रहिए। अब आया था थोड़ी देर के लिए, अब मन नहीं कर रहा उद्धव का जाने का। हम लोगों की उद्धव जैसी दशाई तो होती है कभी कभी। घर से कह के आते हैं कि अभी आए आधा घंटा में, बस हाल आ रहे हैं न कि काम जो कथा में न बच्चे ने छोड़े हमें या नकवा को व्यवहार बढ़ाया हम, और फिर मोबाइल बंद ही करना पड़ता है, फिर मन जाने का होता नहीं। हमारी उद्धव जैसी दशा तो है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके अब बाहर एक कदम भी जाने का मन नहीं है उद्धव का, और उद्धव पागल हो गया है। तेरे प्यार का आधा पागल हूं। अब अपनी बुद्धिमानी पर ही गुस्सा आ रहा है उद्धव को, अपनी चतुराई पे, अपनी चालाकी पे, अपने ज्ञान पर। इसी के कारण तो इतने दिन भगवान के प्रेम से दूर रहा, अच्छा नहीं लग रहा। अब तो कह रहा है कि जल्दी से मुझे इतना पागल बना, इतना पागल बना कि बस मुझे तेरे अलावा दुनिया में और कुछ दिखाई दे ही नहीं। तेरे प्यार का आधा पागल हूं, तेरे प्यार का आधा पागल हूं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं रे, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं।
सपनों में आता क्यों नहीं रे श्याम सपनों, श्याम सपनों में, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, हो श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे श्याम सपनों, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं रे श्याम, उद्धव पागल हो गया। यमुना की रेती में पड़ा है, कभी वृक्षों से लिपट रहा है, कभी लता पताओं से बात कर रहा है। आया था 6 घंटे के लिए और 6 दिन नहीं हुए, 6 हफ्ते नहीं हुए, 6 महीने हो गए। अब जाने का मन ही नहीं होता।
फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है। जिंदगी गर बिखर जाए तो मुश्किल से संवरती है। अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। जहां में प्यार की दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है। उद्धव से गोपियों ने कहा, जाओ भगवान के पास हमारा संदेशा कह देना। प्रेम की पहचान है कि जब कोई बात दुनिया की बुरी न लगे तो समझना प्रेम हृदय में फूट पड़ा है। अभी संयम के तापों को तुम्हें तपना नहीं आया। अभी संयम के तापों को तुम्हें तपना नहीं आया। अभी माला के मनकों का तुम्हें जपना नहीं आया। हमारा बात कहना भी अगर तुमको अखरता है, हमारा बात कहना भी अगर तुमको अखरता है, अभी सच्ची मोहब्बत का तुम्हें करना नहीं आया। अभी सच्ची मोहब्बत का तुम्हें करना नहीं आया। और जब ये आ जाता है प्रेम हृदय में तो फिर कण कण में परमात्मा दिखता है। प्रेम ही प्रेम दिखता है, हर 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 जगह अपना प्यारा दिखता है। ऐसा उद्धव को हुआ और उद्धव लौट करके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसी ऐसी दशा देखी उद्धव की, भगवान बहुत प्रसन्न भये और कहा, हे राधा रानी, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरे उद्धव के हृदय में तुमने प्रेम और भक्ति को प्रदान कर दिया। बोलो राधा रानी की जय। जय श्री राधे। 1 मिनट कीर्तन करेंगे श्री राधा रानी का। हेलो। हाँ भैया, सभी उपस्थित सभी सज्जनों, माता बहनों, बहन बेटियों, सबको मेरा राम राम स्वीकार हो। आप मेरे प्यार के हृदय के सम्राट हो, जो मुझे आपने इतना बड़ा प्यार दिया है। न मैंने आपके लिए कोई प्रचार किया, आप इतनी बड़ी मात्रा में इस भगवान के नाम को सुनने के लिए आप यहाँ बहुत दूर दूर से पधारे हुए हैं। इसके लिए मैं आपके चरणों में बार बार नमन करता हूँ। मुझे क्षमा करना भैया जो मुझसे कोई गलती हो। और आपको एक खुशी का समाचार थोड़ा सा देना चाहता हूँ। इसी समय 1 साल बाद इसी मुहूर्त में आपके यहाँ भगवान महाप्रभु चैतन्य जी महाराज जी का
पदार्पण होगा। आप कथा सुनने आना मत आना ये मुझे कोई पता नहीं है, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाना भैया। और ये आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे क्षमा करना भैया, मुझसे जो गलतियां हुई हो। आप बहुत बड़े मेरे प्यार के सम्राट हो, मेरे हृदय में समाये हुए। जो एक रहतवा को तुम इतना प्यार देते हो, इतना दुनिया में कोई नहीं देता। बहुत बड़ा सम्राट है तुम्हारा मेरा। बस इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जय हो। ऐसी हालत हो गई मोरी। कल से ये लाइन लगी थी पूछने वालों की कि अब कब आओगे, दोबारा कब आओगे। मैंने लोगों से कहा मैं क्या बताऊं, मैं तो एक छोरी की तरह हूं, जब पीहर भाई बुलाएंगे तब चली आऊंगी। बिना बुलाए कैसे आओ। छोरी की तरह ही मेरी विदाई होती है, छोरी की तरह ही मुझे बुलाया जाता है। लेकिन जो कंजूस होते हैं वो नहीं बुलाते, छोरी को लेना देना पड़ता है ना, हैं? धन्यवाद। अब आशा बंद गई होगी, अब कम रोओगे तुम। आओ फिर इन्हीं दिनों में, इन्हीं तारीखों में, तारीख तो बदल सकती है, नवदुर्गा होती हैं ये इनमें, और फिर उस समय तक बैनर पोस्टर छप जाएंगे, आपको प्रचार हो जाएगा। ठीक है, आप खुश हो, खूज होते। ऐसे कार्यक्रम पैसे से नहीं होते हैं। पैसा वाले तो बहुत ज्यादा दुनिया में पड़े एक थे। ऐसे कार्यक्रमों कराने का मौका तो उसी को मिलता है जिस पे भगवान की कृपा होती है। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पाम दे एहि मार्ग सोई। बहुत खुशी है। और चौधरी साहब ने कहा है कि मेरी तरफ से प्रार्थना कर देना कि कल विशाल भंडारा है यहाँ। देखो, भजन भी होना चाहिए और भजन के संग संग थोड़ा सा भोजन भी हो तो अच्छा लगता है। अब कोरो भजन ही भजन होए तो फिर न कर सूखो सूखो सो लगता है। इसलिए भजन हो गया 8 दिन, और कल के दिन यहाँ प्रसादी में। अच्छा, आज शाम को यहाँ देवी जागरण भी है, और कल फिर गरम गरम मालपुआ है, खीर भी है। दूध की है कि पानी की? अच्छा, दूध की खीर है, और आलू का रसा साग, और काय को रूद रायतो, काय को पालक को रायतो, बढ़िया, ठंडी न करे हैं, बढ़िया। अभी तो हम पानी तो ना यार। ये हमारे वकील साहब सेवा कर रहे हैं, देखो है? अच्छी बात है। ये संतों की जो सेवा करते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी हालत हो गई मोरी, सांवरिया के। याद हो गया होगा सबको तो फिर गाओ, तेरे नाम की। और हाँ, एक बात तो भूल गया, अब आज के बाद आपका मन न लगे तो मैं सबके घर पे रहता हूँ, सबके घर पे। या तो जो बच्चे नेट चलाते हैं, नेट यूज करते हों, वो डालें यूट्यूब पर विश्व चेतना परिवार,
विश्व चेतना परिवार, या इतना पूरा नहीं डाल पावे तो मेरा नाम डाल दें, ठीक है। तो सर्च हो जाएंगी कथाएं, गजल, शेर, भजन, गोपी गीत और प्रवचन, भागवत कथा, राम कथा, ये सब आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप लोग वहाँ अपने मन बहलाने के लिए अगली साल तक इंतजार करना हो। लेकिन चलो तारीख पक्की हो जाती है ना, दिना पक्का हो जाता तो फिर टाइम कट जाता है, और जब पक्का नहीं होता तो बड़ा मुश्किल होता है। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी तालियां ऐसी हालत है गई। ये बाल्टी बिना एंड्री के रुक गया था। एंड्री है नीचे, है अच्छा, अरे वाह, बाल्टी खाली है का भरी है? देखिए भैया, कोई ना बता रहे, खाली है, ले भरी। ओए ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में।
मैया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। बोल बाल कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव। उद्धव का चरित्र आपने श्रवण किया। उसके बाद में भैया मथुरा पे जरासंध ने चढ़ाई करी। मैं आपसे एकाग्रता की अपेक्षा करता हूँ। लुक एट द मी प्लीज, लुक एट द मी एंड लिसन टू ओनली मी। आई रिक्वेस्ट यू। बदतमीजी की भी हद होती है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए होते। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कौन से समय हमें क्या व्यवहार करना है। आओ भैया आओ। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की मथुरा के ऊपर। 18वीं बार भगवान युद्ध से पलायन कर गए, क्योंकि सेना में कुछ विप्र और कुछ संत थे। भगवान द्वारिका पहुंचे हैं। समुद्र में द्वारिका बसाई है। वहां द्वारिका में बलदाऊ भैया का विवाह रेवती जी के साथ में हुआ, लेकिन कन्हैया का विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले चोरी चपाटी करी तो उन्हें का नाम बदनाम सा है। अब जब किसी के बालक का नाम बदनाम होता था, फिर ब्याह के लेवे के देवे पर जाता है ना। हो नहीं रहा था तो फिर कृष्ण भगवान ने नारद जी से कही कि आप जैसे बिचौलिया के होते भई और हम फिर ऐसे। नारद जी ने फिर ऐसी लाइन लगाई, क्योंकि नारद जी तो थोक के विक्रेता हैं, फुटकर में मान काम नहीं होता उनके यहाँ, वो थोक वाले हैं। फिर उन्होंने शादी कराई नहीं नारद जी ने, फिर शादियां कराई। कितनी? 3 के 4 50। 16,001 रावण को त्रेता युग में बड़ा घमंड था, काय का परिवार का। उस समय भगवान राम एक पत्नी व्रत थे। तो रावण ने कहा था कि ए दशरथ की औलाद, मुझसे युद्ध करने से पहले सोचा तो होता, कहां तू और कहां मैं। तेरा एक अयोध्या जैसी छोटी नगरी और कहां मेरी सोने की। कहां तू बिना पत्नी का, एक थी वो भी मैं ले आया, तू बिना पत्नी का, और कहां मेरे रानियों की गिनती नहीं। कहां तेरे 2 छोटे छोटे हाथ, कहां मेरी 20 भुजाएं, कहां मेरा खानदान, मेरे इंद्रजीत जैसे बेटे, और एक नहीं 1 लाख पूत, 1.25 लाख। भगवान बोले इस समय मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं बचनों में बंधा हुआ हूं, मैंने एक पत्नी व्रत लिया है।
आ जाना द्वापर में, फिर बताऊंगा बेटा। जब वही राम द्वापर में आकर के जब श्याम बने ना, तो 16,108 शादी हुई, फिर उनके 10-10 संतानें हुई। तो 16,108 गुणा 10 करेंगे तो अनुमानत है 1,61,080 के लगभग वो किसी का गणित हो तो शायद लगभग ठीक ही होगा, है ना। वैसे गणित मेरा कमजोर है, लेकिन फिर भी अनुमानत है। तो रावण के तो 1 लाख पूत और टोटल 1.25 लाख नाती, ठीक है। लेकिन कृष्ण भगवान की तो संतान नहीं, उसके नातियों को पार कर गई। बाकी 1.25 लाख नाती और जिनके 1.5 लाख तो पूत ही पूत है, और नाती ने तो गिनती करी ना। बड़ा अहंकार था रावण को। भगवान ने बोला अब आ। भगवान को जैसे मानो कबो कबो अपनी जे कथा वथा करानी पड़ती होगी, तो न तो प्रचार की जरूरत न काऊ की जरूरत। 1.5 लाख तो घर ही के हैं, लगाओ टेंट बैठो, पार ही नहीं पड़ेगी। और भगवान का एक बचपन का सखा था, उसे तो आप जानते ही हो। जानते हो क्या नाम था उसका? जोर से बोलो करो भाई। हाँ, सुदामा। तो तुम सब जानते ही, तो आरती बोले फिर का है। ये भारत की महिमा है साहब। सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। आप सब लोग जानते हो, सबको इन कथाओं का पता है, फिर भी आपका स्नेह, आपका प्यार, आपकी श्रद्धा है कि आप बैठे रहते हो और टुकुर टुकुर मेरे थूतरी में देखता रहता है। आपका भाव है, आपकी श्रद्धा को प्रणाम। आप में सब में मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे होशियार सब योग्य हैं, लेकिन भाव इतना है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। सुदामा जो थे कथा वो भी आपने सुनी है। मैं तो आपको कुछ चर्चा कर दूं कि पत्नी ने उन्हें ढकेल करके कुछ चावल की पोटली दे करके भेज दिया। कुछ दूर तक तो वे चले, जितना चले हो गए 2-4 दिन। दूर नगरी थी, लेकिन एक नदी पड़ी और वहाँ सुदामा जी थक थका के बैठ गए और बोले, सुन ए कन्हैया, मेरी आवाज़ मेरे दिल की आवाज़ तेरे तक जाती हो तो जहाँ तक मेरी सामर्थ्य थी मैं आ गया। अब तेरी जरूरत हो तो तू ले जा, नहीं तो हम लौट के चले अपने घर। नदी के किनारे सुदामा जी बैठे थे इस भाव को लेकर के। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। आवाज दिल की थी, इसलिए झकझोर दिया भगवान को और आगे नाव लेकर के माया की नाव बनाई और खुद मल्ला बन गए, केवट बन गए और नदी में आकर के आवाज लगाई, अरे भैया किसी को पार होना है क्या? सुदामा जी बोले, ए भैया हमें पार होना है। भगवान नाव ले आए, भगवान के रूप में नहीं, केवट के रूप में। अरे भैया हमको पार होना, जरा हमको पार कर दो। आओ बैठो बाबा। सुदामा जी बोले कि पहले जाते तय तवा कर ले काले को, हम पे तो कुछ हथना लेवे देवे के लें, फिर बाद में बीच धार में जाके बोलो कि इतने निकाल। बोले भैया हम पार तो होना चाहते हैं पर हमारी जेब में कुछ है नहीं। भगवान ने कहा, बाबा जिनकी जेब में कुछ होता नहीं है, मैं तो ज्यादातर ऐसे ही लोगों को पार करने वाला हूं। ऐसे लोग मुझे बहुत भाते हैं। खुलूसो मोहब्बत की खुशबू से तर है, खुलूसो मोहब्बत की खुशबू से तर है। चले आइए चले आइए, ये फकीरों का घर है।
मेरे पास है कुछ नहीं भैया देने को। बोले ठीक है बैठो आप। बैठ गए सुदामा। त्रेता में और द्वापर में ये अंतर है कि त्रेता में किनारे पर भगवान चिल्लाते हैं कि भैया नाव लिया, और द्वापर में भक्त कह रहा है कि भैया नाव लिया। त्रेता में भक्त नाव चलाता है और भगवान बैठते हैं, और द्वापर में बोलो बोलो भगवान नाव चलाते हैं और भक्त बैठता है। अर्जुन तेरो कहा बड़ो समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही वान। आज भगवान को नाव चलानी पड़ रही है। सुदामा जी तो अपना भगवान के भक्त थे, दुनिया तक जो लेना देना नहीं। माला झोली में हाथ डाल लो, भीतर माला लियो, 10 मीटर खींच रहे हैं, 10 मीटर खींच रहे। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा श्याम प्यारा है, उसमें लगे हैं। भगवान बोले कि बाबा तुम बड़े स्वार्थी आदमी हो, अरे हम तुम्हें नाव में बैठा रहे हैं, तुम पे तो कछु लेना आ रहे, पर कम से कम 2 मीठे बोल तो बोलो, कछु बता रहा हो तो सही। तुम तो गुम्मो सुम्मो से लगे मीटर कचवे में, अरे कछु बोलो तो सही। न तुम हमारी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, न कुछ बता रहे। अरे हाँ भैया गलती है गई, मैं कुछ बोल नहीं पाया भैया, अपनो क्या बोलूं बताओ। अरे अपनो परिचय दो। अरे भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और मेरा सुदामा नाम है, और मेरा एक मित्र है द्वारिका में रहता है कृष्ण, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। बोले कृष्ण कौन कह रहा है? आश्चर्य से कौन कह रहा है ऐसे? केवट, बाहर से केवट और अंदर से भगवान। बोले कृष्ण? बोले हाँ। अरे कृष्ण आपका मित्र है? बोले हाँ हाँ भैया वो मेरा मित्र है, बचपन को लंगोटिया यार है मेरा, हम संग खेले, संग खाए, संग पढ़े। भगवान बोले बड़ा अहंकार है अपनी मित्रता को। भगवान ने कहा बाबा मोहनो देखो शीशा में? बोले हाँ भैया रोज तिलक लगाते हैं हम तो, देखते हैं। अरे कहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज और कहाँ तुम, तन पहना लत्ता और चल दे कलकत्ता। अरे अपनी हालत तो देखो, कहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज द्वारकाधीश और कहाँ तुम, कैसे मित्रता हो सकती है? सुदामा जी ने कहा भैया मेरा जो मित्र है वो दुनिया वालों की तरह नहीं है, वो ड्रेस से प्यार नहीं करता, वो सूरत से प्यार नहीं करता, वो पैसा से प्यार। दुनिया वाले तो हैसियत देखते हैं, सूरत देखते हैं, कपड़ा देखते हैं, ड्रेस देखते हैं, लेकिन मेरा जो ठाकुर है ना, मेरा जो मित्र है, कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ दिल देखता है, तेरा दिल कैसा है। भगवान ने कहा ठीक है भैया आपका जो मित्र हो। इतना परिचय देख सुदामा जी फिर अपना मंत्र जाप कर भी लग गए। भगवान ने कहा बाबा तुम बड़े स्वार्थी हो, हमने तुम्हारा परिचय पूछा, तुमने तो कम से कम जेव नहीं पूछी हमारा नाम का। अरे हाँ भैया गलती है गई, मैं सोच नहीं पाया। भैया आपको नाम का है? भगवान अपना परिचय देना चाहते थे, लेकिन सुदामा समझने को तैयार ही नहीं है। भगवान ने कहा मेरा नाम गोपाल है, गोपाल, मुझे गोपाल कहते हैं लोग बड़े प्यार से, सारी दुनिया के लोग मुझे गोपाल कहते हैं। अब धीमे धीमे संकेत में भगवान अपना परिचय देना चाह रहे हैं, लेकिन सुदामा जी बोले मुझे गोपाल डोले मुँह काले न दे, गोपाल भोपाल दे। अरे मैं तू पार कर दे, मैं अपनी माँ जानो। भैया सुदामा जी पार भये और योग माया से अपने दरवाजे पर, द्वारकापुरी के दरवाजे पर पहुंचे हैं। वहां भगवान को पता लगा, एक द्वारपाल ने जाकर के कहा शीस पगान झगातन में जने। सारा परिचय देते 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 जब ये शब्द आया कि भगवान आपका कोई मित्र अपने आप को बता रहा है और नाम है उसका पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा।
जैसे ये शब्द सुना भगवान दौड़ पड़े, हे सुदामा हे सुदामा, और जाकर के दरवाजे पर अपने गले से लगा लिया, ला करके कुर्सी पे बिठाया और चरणों को देखने लगे। ऐसे बेहाल विवाई न सो पग कंटक चाल, लगे पुनि जोए आई सखा दुख पायो महा तुम, आई तैन किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंप धोए। कथा आपने श्रवण कर रखी है। जो चावलों की पोटली थी भगवान ने कांख में से छीन ली और 2 मुट्ठी खा ली। तीसरी पकड़ ली लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने कि ये क्या कर रहे हो? ये चावलों की पोटली है क्या? ये कर्मों की पोटली है। हर व्यक्ति के कर्मों की अपनी पोटली होती है और जीव का स्वभाव होता है अपने कर्मों को छुपाने का, अपने कर्मों को छुपाने का। लेकिन भगवान कहते हैं कि भले मानस तू दुनिया ते अपने कर्म छुपा लेगो, पड़ोसिन ते अपने कर्म छुपा लेगो, लेकिन परमात्मा से और सदगुरु से तू कैसे अपने कर्मों को छुपा सकता है? और यहाँ भी छुपाएगा तो फिर खोलेगा कहाँ? यहाँ भी छुपाएगा तो कहाँ खोलेगा? जबरदस्ती भगवान ने छीन ले तो 2 प्रकार के कर्मों को तो खा गए भगवान, संचित और क्रियमाण। लेकिन प्रारब्ध को भगवान रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया कि ये तो ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है, कम से कम उसके प्रारब्ध को नष्ट तो न करो। तब भगवान ने कहा ठीक है। आखिरकार वहाँ 2, 4, 6 दिन रुके। उसके बाद जब विदा होने लगे तो भगवान ने सीधे सीधे सुदामा को कुछ नहीं दिया, इनडायरेक्टली अपने दूतों को भेज दिया कि जाओ मेरे सुदामा की सुदामापुरी बना दो, जैसे द्वारिकापुरी है। सुदामा जी को डायरेक्ट क्यों नहीं दिया? जब देना था तो दे ही देते। भैया सीधी सी बात है, परमात्मा और सदगुरु यानी महात्मा, ये 2 देते हुए दिखाई नहीं देते। ये 2 जब देते हैं तो दिखाई नहीं देते या दिखा के नहीं देते हैं, ये इनडायरेक्टली देते हैं, ये किसी माध्यम से देते हैं, किसी तरीके से देते हैं। लेकिन ये लोग संसार के जो लोग होते हैं वो दिखा के देना चाहते हैं। कोई हमारे दरवाजे पे आवे, अरे यहाँ तक इंद्र था ना, इंद्र जब युद्ध के लिए राम जी चले मैदान में तो रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण के पास रथ है और राम पैदल है। तो देवता ने इंद्र से कही कि अरे तेरे लिए युद्ध करवे राम जी आए हैं तो कम से कम अपना रथ तो भेजो। इंद्र बोलो मैंने कब मना करी है? वो मुंह पे मांगे तो सही, मुंह पे मांगे तो सही, मैंने कब मना करी है? तो किसी ने कहा कि जब तुम्हारे काम के लिए वो युद्ध कर रहे हैं तो बे मांग वे आम जब दो तो का दो, तुम अपने आप लेके पहुंच जाओ हैं। इंद्र बोलो जब केवट पे नाव मांग सकते हैं तो मुंह पे रथ नहीं मांग सकते हैं? अरे भैया केवट की बराबरी इंद्र कहाँ कर सकता है? केवट प्रेमी है, निस्वार्थ है, केवट जो भावुक है, केवट को अहंकार नहीं है, और इंद्र तो इंद्र है। तो कुछ लोग ये आशा करते हैं कि हम पे कोई मांगे फिर हम दिखावें और तब दें, लेकिन भगवान और सदगुरु ऐसा नहीं चाहता। दुनिया के लोग तो इस हद तक चले जाते हैं। मैं जब छोटा सा था तो मैंने देखा है कि शादी विवाह होते हैं ना तो दूल्हा के संग 4 से चापलूस तो होते ही हैं। जूता पहुँचे बारे, मुँह पहुँचे बारे, भाई ये जूता, भाई रूमाल ते जूता पहुँच देते हैं, भाई ते मोड़ो पहुँच देते दूल्हा को। मैंने 2-4 बारात शुरुआत में की थी
तो वो चापलूस लोग रहते हैं, बार बार क्रीम लगा देंगे, पाउडर पहुँच देंगे, उन्हें पाउडर लगा देंगे, पहुँचेंगे नहीं, पहुँच भी देते हैं। तो वो रहते हैं लोग। तो जब दूल्हा जाता है ना, तो जब जो पहले जो बैंड बाजे बजते हैं, तो वहाँ के नाचने वाले जो रहते हैं बैंड में आते हैं ना, संगीत बैंड के, तो कुछ लोग क्या करते हैं, 100 के, 1000 के, 500 के नोट ताश की तरह बना लेते हैं और वह दूल्हा के सिर पे ऐसे करके खड़े हो जाएंगे। कम से कम 20,000, 1,000 के होंगे, 20 हो गए तो 20,000 रहेंगे, 40 हो गए तो 40 रहेंगे, 50 हो गए तो 50,000 रहेंगे। 50,000 सिर पे यूं करके खड़े हुए दूल्हा के पे, जैसे देवे को खड़े हुए हैं। दिखाए तो ऐसी रो जैसे लुटावे को का, लेकिन वो नाचने वाला आता है, हाथ से लटकता है, हाथ को खींचता है, बड़ा कोशिश करता है, घूंघट को ऐसे करता है, उसके मुंह पे दे दे भैया, दे दे भैया। लेकिन वाकई तो सब भाव ही अलग है। 50,000 ऊपर दिखा करके जब दयो तो पीछे की जेब में तो फटे फटाए 10 को होगा के 5 को होगा। दिखा रहा है 50,000, दे रहा है 5 रुपया है। ये दुनिया है, दिखाती और कुछ है और देती कुछ और है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करता, भगवान दिखाना नहीं चाहता। सच्चा सेवक या सच्चा स्वामी दिखावे को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए भगवान ने डायरेक्ट यानी सीधे सीधे सुदामा को कुछ नहीं दिया, अलग से दिया था भैया। ये 10वें स्कंद तक की कथा आपने सुनी। 11वें स्कंद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है, नवयोगेश्वरों का संवाद है। प्रवास क्षेत्र में यादवों का जो आपस में लड़ करके संहार हुआ, भगवान के वंशज थे ये। लेकिन हुआ क्या, गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया था कि तुमने मेरे वंश को मरवाया है। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि तुमने मेरे सामने मेरे वंश का विनाश कराया। हे कृष्ण, तेरी आंखों के सामने भी तेरे वंश का विनाश होगा। इस शाप के कारण ये बहुत सारे यादवों का संहार हुआ। लेकिन भगवान के रहते रहते ऐसा हुआ क्यों, इसका कारण, इन लोगों में दारू की आदत पड़ गई, नशाओं की आदत पड़ गई और ऋषि मुनि संत महात्माओं से मजाक करने लगे। माता पिता गुरु इनसे मजाक करना, अपने से बड़ों से मजाक करना अशोभनीय होता है, वह शिष्टता नहीं है। तो इन्होंने एक ऋषि के साथ मजाक कर दी, ऋषि ने भी शाप दे दिया। तो भगवान का कहना है कि जो अनीति पर चलेगा, गलत मार्ग पर चलेगा, चाहे वो खास मेरी औलाद ही क्यों न हो, उसे मैं बचाने वाला नहीं हूं। क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं तो धर्म की स्थापना करने आया हूं, औलाद की स्थापना करने थोड़ी ही आया हूं। तो भैया जो पीने खाने वाले हैं विनते तो हम कछु कहेंगे नहीं, चकाचक रहो, खूब पियो, खूब खाओ, लेकिन है सके तो कथा खाओ और कथा ही पियो। तो यहाँ भी चकाचक और वहाँ भी चकाचक, और दूसरे मार्ग में तो फिर आप जानो, आपको काम जाने भैया। और 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन है, कलयुग के धर्मों का वर्णन है, सत्संग की महिमा है और कलयुग के राजाओं का भी इसमें जिक्र हुआ है, चर्चा हुई है। उसके बाद परीक्षित जी महाराज कथा को सुनते सुनते पेट नहीं भर रहा उनका, और वो कहते जा रहे हैं कि और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित मैंने कथा सुनाई और तुमने कथा सुनी, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे मन में कुछ परिवर्तन हुआ कि वैसा का वैसा ही है? तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मन तो बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल पहले जैसा रहा ही नहीं है। पहले मेरी संसार में ममता थी, भोगों में ममता थी, संबंधियों में ममता थी, लेकिन अब न काउते ममता रही, न मोह रहो न लगाव रहो। तो बोले अब का है गोए? बोले अब तो गुरुदेव बस ऐसे लग रही है तुम कथा सुनाते रहो
और मैं कथा सुनता रहूं, ऐसे ही जिंदगी बीत जाए। जैसे मैं आप सभी श्रोताओं से, अपने आगंतुकों से पूछूं कि पहले दिन कथा सुनने से पहले जो मन था, क्या आज मन वैसा ही है? नहीं, आज मन वैसा नहीं है। पहले मन कुछ और तरह का था, अब मन कुछ और तरह का है। पहले दुनिया अच्छी लगती थी, लेकिन अब दुनिया अच्छी नहीं लग रही। अब तो ये लगता हुआ कि कल के बाद में कैसे दिन कटेंगे, क्या होगा। अब तो एक ही मन होता है, कृष्ण नाम अति मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। एक दिन बीच में हमने एक पंक्ति गुनगुनाई थी कि मेरा दिल इस जमाने में लगता नहीं है, घराने में लगता नहीं है, तरानों में लगता नहीं है। अब तो तेरे ही तराने, तेरे घराने, तेरे भक्त ही अच्छे लगते हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता है अब इन घरानों में। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। झूठे नाते अब नभाते हैं, झूठे नाते अब नभाते हैं, रंग दुनिया के अब ना शुभाते। दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता है अब इन तरानों में। दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। दिल न लगता है जग के तरानों में, कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में।
भगवान, ज्ञान की दृष्टि से यदि आप मुझे पूछें तो अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। अब मैं अपने स्वरूप में डूबता चला जा रहा हूँ, मुझे अपनी देह में कोई आसक्ति नहीं रही। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितम संचितम विलयम याति प्रबोधात स्वप्न कर्मवत्। भगवान, अब ये दुनिया सपने जैसी लग रही है, संसार सपने जैसा, और वाकई अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर संचितम विलयम याति, संचित कर्म विलय हो जाते हैं। जैसे सपने की सामग्रियां खत्म हो जाती हैं जगने पर, ऐसे ही अपना बोध हो जाने पर संसार मिथ्या हो जाता है। भगवान, भक्ति के नाते से मैं कथा में डूबा चला जा रहा हूँ। अब मुझे कोई मोह, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः, मेरा मोह नष्ट हो गया है तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से। अब मुझे अपने स्वरूप की स्मृति आ गई है। भैया आओ, भक्ति के मार्ग से हम चलें या ज्ञान के मार्ग से चलें, पहुंचना वहीं पे है, अपने में। इतना कह करके परीक्षित जी समाधि में चले गए और सुखदेव जी कथा को समापन करके उठ करके, विरक्त थे, अवधूत थे, उठ करके चले गए। और आपकी जो कथा की धारा यहाँ बहने की पेंट में जो बहने आई थी, अब वह भी विराम के क्षणों में है। ये धारा कभी कहीं बहती है, कभी कहीं बहती है। अब मैं भी इस कथा को समापन करूं, उससे पहले एक मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ में सभी लोग। कथा के कहने में कोई गलती हुई हो, सुनने में आपसे अथवा मेरे सेवकों से जो गलतियां होती हैं, आप लोगों को जल्दी तो नहीं है ना? ठीक है, तो मैं 2-5 मिनट और लूँगा आपकी, और आप अपनी अपनी जगह बैठे ही रहेंगे। एक मंत्र मेरे साथ में पहले उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिं परम। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कथा यहाँ विराम लेती है। अब मुझे अपने मन की 2-4 बातें और कहनी है। सबसे पहले मैं इस कथा को
परमात्मा के चरणों में अथवा यहाँ मेरे यजमान के घर में जो माता गायत्री विराजमान हैं, उनके चरणों में इस कथा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ उनसे कि इस कथा से जो भी पुण्य बनता हो, उस पुण्य से मेरे सभी श्रोता, यजमान परिवार, कार्यकर्ता, इन सब का कल्याण हो, भला हो, सब सुखी हों और सबके जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों संपत्तियां आए। खूब आपके जीवन में आनंद है। मुझे यहाँ आज 8 दिन हुए, बहुत अच्छा लगा आप सबकी श्रद्धाओं को देख करके। भैयाओ, मैं बड़ा आभारी हूँ क्षेत्र का भी और अपने यजमान परिवार का कि मुझे यहाँ बुलाया, आप सबसे कथा कहने का मौका दिया। सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरी सेवा में और मेरे साथ जो आए इनकी सेवा में कोई कमी नहीं रही। मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। व्यासपीठ से शुभकामनाएं कि आपके जीवन में हर तरह की भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक समृद्धियाँ भगवान आपको प्रदान करे। ये मेरी दिल से व्यासपीठ से दुआ है। यहाँ बहुत लोगों ने सेवाएं दी हैं शरीर से, जो रातों में पांडाल में ही सोए, पांडाल में ही रहे, वाहनों की व्यवस्था संभाली, उन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन्होंने भोजन की व्यवस्था संभाली है, पानी की व्यवस्था संभाली है, संतों की सेवा में जो जुटे रहे हैं और जिन्होंने प्रसाद की व्यवस्था संभाली है, इन सब व्यवस्था, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। जिन्होंने सफाई की बहुत व्यवस्था को ध्यान में रखा, सेवा संभाली है, इन सभी कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद है, दुआएं हैं। भगवान इन्हें खूब सुखी रखे, आनंद रखे। वैसे तो आप सब जितने भी हो, सबके लिए मेरी दुआएं हैं, भगवान से प्रार्थना है कि भगवान सबका कल्याण करे, सब खुश रहें, सबके जीवन में शांति हो। और संत भगवानों के चरणों में तो मेरा प्रणाम है। इतनी मात्रा में आप कहाँ से आशीर्वाद देने आए और ऐसी कृपा आपने बनाई है। आप सबका भी बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। संतों से भी यहाँ मंच भरा रहा, पांडाल भरा रहा, मुझे अच्छा लगा। और दूर दूर से यानी कहाँ से आगंतुक लोग आए हैं, आप सब के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब आप आगे बढ़ें, भगवान आपको खूब खुश रखे। मन में बिल्कुल भी आप जो कार्यकर्ता रहे उनके ये नहीं रहना चाहिए कि हमारी सेवा में कोई कमी रही। फिर दोबारा कह रहा हूँ, मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रही। गायत्री मंदिर में भी वहाँ के सेवकों ने वो अलग से थाली लेके आते कि महाराज प्रसाद ले लो, यहाँ से अलग जाता। और भी जो लोग मेरे साथ में आए वो सब खुश हैं, बहुत खुश हैं। आप सब लोगों ने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद मन होता है कि दक्षिणा दी जाए, कुछ दिया जाए। मैं आपसे नोटों की आशा नहीं करता, लेकिन सच बताऊं, यदि आप देना ही चाहते हैं तो अपने मन में इतना रखना कि कभी भगवान आपको लायक बनाए तो मुझे कथा के बहाने ही अपने गांव, अपने देश, अपने क्षेत्र में बुलाना। यही मेरी दक्षिणा है, यही मेरी सेवा है। कथा मेरा जीवन है, कथा मेरा प्राण है। कथा से ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। भैया, मैं तो न पढ़ो लिखो, न मेरे अंदर कोई योग्यता है।
संतों के साथ रह करके, गुरुओं के साथ रह करके ये सब बातें मैंने ऐसे ही सीख ली हैं। और सीख ली, मैंने सुनाना शुरू किया, आपको अच्छी लगने लगी। भागवत का सहारा लेकर के मैं आप सबको अपने मन की बातें जो संतों से जो इकट्ठी हुई मैं आपको सुना देता हूँ। लेकिन फिर भी जीव है, बुद्धि है मानव की, कोई गलतियाँ, कोई त्रुटियाँ, या किसी को ऐसा लगा हो कि ये बात हमसे कही गई, हमें बुरी लगी, उन सब बातों को आप मेरी वापस कर देना। अच्छी अच्छी तुम्हारी और बुरी बुरी मेरी है। इतनी सी बात आप समझते नहीं सनम, इतनी सी बात आप समझते नहीं सनम, हम लोग आदमी हैं, फरिश्ते नहीं सनम, इंसान है। अब यजमान परिवार ऊपर आएंगे, मेरा तिलक करेंगे और आप 2 मिनट और अपनी जगह बैठेंगे। जब मैं ऐसे इशारा करूंगा तो आप खड़े होंगे आरती के लिए। लास्ट के दिन की आरती जरूर करके जाना। तो ये लोग मेरा तिलक करेंगे और मैं यहाँ से रम जाऊंगा। ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं अब यहाँ से रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हाँ, यहाँ तो अगली साल फिर मिलेंगे, लेकिन आपको फिर कभी मिलना हो तो यूट्यूब पे एक नंबर रहता है कांटेक्ट में, तो आप कथाओं में कहीं भी जहाँ कथा होती है ना, तो मैं यजमान से एक ही बात कहता हूँ, मेरे श्रोता आए तो उनकी व्यवस्था जरूर करना, और तुम कुछ करना या न करना। तो आप सबका मेरे इस घर में हमेशा स्वागत है। आप आ सकते हैं, रह सकते हैं। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। संत भगवानों को फिर से बार बार प्रणाम है। और सब भैया आप सबको भी राम राम, मैया राम राम। पत्ता टूट्यो डार सो, ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछुड़े कब दूरी पड़ेंगे जा। हमें भी साथ लेता जा, अरे मत वाले सन्यासी। हमारे मन को पिघला दे।
हाथों से अरे मत वाले सन्यासी जरा दे पहुँच हाथों से अरे मत वाले सन्यासी हमें भी साथ लेता जा अरे मत वाले सन्यासी। न देखा है कभी तुझको मगर लगता है अपना सा। न देखा है कभी तुझको मगर लगता है अपना सा। तू लाखों जान से प्यारा है अरे मत वाले सन्यासी। तू लाखों जान से प्यारा है अरे मत वाले सन्यासी हमें भी साथ लेता जा अरे मत वाले सन्यासी। करेंगे हम तेरी पूजा अरे मत वाले सन्यासी। हे सितम करके तूने सितम कर दिया सितम करके तूने सितम कर दिया। प्यार के बदले तूने गम दे दिया सितम करके तूने सितम कर दिया। सितम करके तूने सितम कर दिया सितम करके तूने सितम कर दिया। प्यार के बदले तूने गम दे दिया सितम करके तूने सितम कर दिया सितम करके तूने सितम कर दिया। ऐसी मालूम जो तेरी होती मुझे ऐसी मालूम जो तेरी होती मुझे अपने दिल में नारेज बसाते तुझे अपने दिल में नारेज बसाते तुझे। ऐसी अनजान में क्या गम सा पिया ऐसा अनजान में क्या गम सा पिया। प्यार के बदले तूने गम दे दिया सितम करके तूने सितम कर दिया।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुटे तेरे शीशे पे सोहे, प्यारे बंसी मेरो बहन मोहे, प्यारे बंसी मेरो बहन मोहे। या बंसी पे मैं तो, या बंसी पे मैं तो पहले बह जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं तो, उन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास के नाते आपे हो, प्यास दास के नाते आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आपे हो। देखे छवि में, देखे छवि पे मैं पहले पहले जाऊं, बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, मेरे मोहन जीवन धने हो, मेरे मोहन जीवन धने हो। पास सदा, पास सदा गावन पाऊं, बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं। चांदिरंदर जगों चांदि ही पृथ्वी चांदिरापः चांदिरोदयः चांदि ही वनपतयः चांदि विश्वे देवाः चांदि ब्रह्म चांदि ही द्रवगों चांदि ही चांदिरेव चांदि ही चामा चांदिरेधि मंत्र पुष्पांजलि। ओम दंडैर्नल्यमय चंददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचार्यः तेन कर्म महिमानः च चन्द्रपूर्वे चाद्याः चांदिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्ते कामे कुलजाम्बगे भाटिलाब्धे पूर्णागजादिकरवि दर्शाले पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के, जय जय श्री राधे। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत